जय जय गुरुवर, जय जय सर्वशक्ति। पिछले वीडियो में हमने इस बात को उठाया था कि जो युवा हैं और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जब विद्यालयों या विश्वविद्यालयों से बाहर निकलते हैं, स्नातक या उससे ऊंची पदवी के साथ में, और फिर वो ऐसे समंदर में घुस जाते हैं, या यूं समझ लीजिए कि एक ऐसा समंदर उनको घेर लेता है, और वो समंदर है बेरोजगारी का। हमारे कितने स्नातक, चाहे वो इंजीनियरिंग के हैं, चाहे वो डॉक्टरी के हों, चाहे वाणिज्य के हों, कॉमर्स के, या फिर कृषि संबंधी एग्रीकल्चर के ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स हों, आखिर कितने हैं? या फिर जो कला लेकर के, आर्ट्स से बीए एमए करके निकलते हैं, या फिर जो कानूनी शिक्षा हासिल करके निकलते हैं, तो कितने लोगों को नौकरी मिलती है? नौकरी मतलब हम तो उसको गुलामी कहते हैं, आप उसे सेवा कह सकते हैं, पर नौकरी तो नौकरी होती है कि नौकरी गर्ज पड़े तो करी, ऐसा, यानी मजबूरी है, गर्ज पड़ी तो करी नौकरी। पर ठीक है, जो चाहते हैं नौकरी करना वो उनकी मर्जी है, मगर हम उन लोगों की ये सलाह देना चाहेंगे जो अपने आप कुछ करना चाहते हैं, जो नौकर की पदवी से उठ करके मालिक बनना चाहते हैं, जो खुद के का स्वाभिमान रखना चाहते हैं। नौकर को कभी स्वाभिमानी नहीं कहा जा सकता, वो चाहे कितनी भी बड़ी पदवी पर हो, पद पर हो, मगर किसी न किसी के हंटर का शिकार रहता है। हमने बताया था, चपरासी अफसर का रहता है, अफसर मंत्री का रहता है, मंत्री अपने ऊपर के जो होते हैं मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, उनके नीचे काम करता है, मगर होता वो नौकर ही है, अपनी मर्जी का मालिक नहीं होता। कोई ना कोई है जो हंटर से हाँक रहा होता है उसे। तो हम उनसे तो ये बात कह नहीं सकते कि नहीं आप नौकरी छोड़ करके आ जाओ, भाई उनकी मर्जी है, वो अगर उसी में मस्त है तो बहुत अच्छी बात है। मगर जो स्वाभिमानी है, जो चाहते हैं कि हम भी एक दिन बहुत बड़े उद्योगपति बने, अपना खुद का उद्योग लगाएं और उद्योगपति कहलाएं, तो उसके लिए हमारे पास रास्ते हैं। जो कुछ करना चाहते हैं, रास्ता तो उन्हीं को दिखाया जा सकता है जो पालने में ही पड़े रहना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि उनकी अम्मा सुबह शाम उनको खाना खिलाती रहे। तो ये नौकरी जो है वो नौकरशाहों के लिए पालना ही होती है। सरकार रूपी अम्मा उनको महीने में एक बार खिला देती है और उस एक बार की खुराक से वो महीना निकालते रहते हैं। अब कैसे निकालें ये तो उनके ऊपर रहता है। जब नहीं निकल पाता तो भ्रष्ट तरीके अपनाते हैं, गलत तरीके अपनाते हैं, जरूरतमंद हैं उनको परेशान करते हैं कि चलो पैसा निकालो, हमारा खर्चा कहां से चलेगा।
अगर आप इस सब से बचना चाहते हैं और एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, एक स्वच्छंद जिंदगी, एक स्वाभिमान भरी जिंदगी जीना चाहते हैं, तो उद्योग कीजिए, उद्योग में आइए, हमारे साथ जुड़िए। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप, यदि आपके पास धन नहीं भी है तो भी उसके रास्ते हैं। यह जरूरी नहीं है कि धनवान ही बड़े बड़े कारखाने लगा सके, नहीं, हम सब कर सकते हैं। वो सिर्फ एक इच्छा होनी चाहिए हमारे अंदर कि हमें ये करना है। हम ये भी नहीं कहते कि ये बहुत आसान है, नहीं, तकलीफें तो झेलनी पड़ेंगी, मगर वो तकलीफें 2-4 साल की होंगी। और 2-4 साल की अगर तकलीफें आपने और झेलनी, भाई जब 15-20 साल आपने तकलीफों में निकाला है तो 2-4 साल और सही, मगर वो तकलीफें ऐसी नहीं होंगी कि आपको खाने के लाले पड़े, ऐसी तकलीफें नहीं होंगी। वो तकलीफें होंगी आपको मेहनत कश बनने की, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको 8 घंटे की जगह 12 घंटे भी देने पड़ेंगे। तो वो तो अब आज के नौकरशाह भी करते हैं। प्राइवेट कंपनियों में आज आप देखो, तनख्वाह तो अच्छी मिलती है, यानी सरकारी नौकरियों से तो अच्छी मिलती है, मगर काम भी वो वैसा ही लेते हैं। आपको कहते हैं कि 8 घंटे की ड्यूटी है, मगर 10 घंटे का काम हो तो 10 घंटे काम पूरा करने के बाद ही आप वहां से निकलते हो। 11-12 घंटे भी लग जाए तो भी आप चूं नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो आपको अच्छी तनख्वाह दे रहा है, लालच है। अगर यहां से निकल गए तो कहां जाएंगे, मजबूरी भी है। तो जब आप दूसरों के लिए इतनी मेहनत कर सकते हो, मशक्कत कर सकते हो, तो खुद के लिए क्यों नहीं कर सकते? आप जो प्राइवेट कंपनियों में मेहनत करते हो, वो फायदा आपको नहीं पहुंचाती, वो फायदा पहुंचाती है प्राइवेट कंपनी के मालिकों को। अब चाहे वो फैक्ट्री हो, कारखाना हो, मिल हो या दफ्तर हो, किसी प्रकार की। आजकल तो बहुत तकनीकी कंपनियां खुल गई हैं, जहां जो ना फैक्ट्री के उसमें आती हैं ना कारखानों में, तकनीकी कंपनियां वो सिर्फ ये काम करती हैं कि विदेशों को वो कॉन्ट्रैक्ट ले लेती हैं और विदेशों के काम करती हैं, विदेशी कंपनियों के। यानी वो किसी और के मुलाजिम होते हैं और ये आपको मुलाजिम रखते हैं, यानी आप तीसरी कैटेगरी में आ जाते हो। अब अगर मान लो आपका जो मालिक है उससे के हाथ से ही अगर काम छिन गया तो आप क्या करोगे? और ये बहुतों का तजुर्बा होगा कि जैसे ही उनके कॉन्ट्रैक्ट विदेशी कंपनियों के साथ खत्म होते हैं, वो अपने दफ्तर की छटनी शुरू कर देते हैं। यानी जो कर्मचारी होते हैं उनको संख्या कम कर देते हैं, क्योंकि बिना काम के तो वो आपको वेतन देंगे नहीं। और उनके साथ में ये सुविधा है कि आज अगर आपको कह दें कि बस कल से मत आना, तो आप कहीं पर भी गुहार नहीं लगा सकते कि हमें महीने का तो नोटिस देना चाहिए, हमें पहले से आगाह तो करना चाहिए। तो ये जो बड़ी कंपनियां हैं और आपको अच्छी तनख्वाह देती हैं, उतनी ही असुरक्षा भी आपके पास है। तो थोड़ी सी असुरक्षा झेल करके, थोड़ी सी मशक्कत करने की तैयारी रख करके अगर आप अपना उद्योग खुद खड़ा करना चाहते हैं, तो उसमें क्या परेशानी है? वही आप दूसरों के लिए करते हैं और वही आप अपने लिए करेंगे। मगर आज जो आपने कर लिया, यानी 2-4 साल अगर आपने मेहनत कर ली, तो समझ लीजिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी किसी का मोहताज नहीं रहे होंगे।
सिर्फ उनको करना इतना ही होगा, शिक्षा हासिल करनी होगी और अपने कल कारखानों को आगे बढ़ाना होगा। ये जो अंबानी हैं, अडानी हैं, ये शुरू से बहुत पैसे वाले नहीं थे। उन्होंने धीरे धीरे अपना रोजगार शुरू किया और आज आप देखिए कि वो कहाँ हैं। आज वो विश्व में जो सबसे अधिक धनवान व्यक्ति हैं उनके श्रेणी में आते हैं। आप क्यों नहीं बन सकते? आप उतना ऊपर क्यों नहीं उठ सकते? क्यों? क्योंकि आप में हिम्मत नहीं, आप डरते हो। आप डरते हो कि अगर हमारा रोजगार फेल हो गया तो हम क्या करेंगे। अरे एक रोजगार अगर फेल हो भी गया तो दूसरा रोजगार है, डरने की क्या बात है। आपका ज्ञान तो कोई आपसे छीन नहीं ले जाता, आपकी सामर्थ्य तो कोई छीन के नहीं ले जाता। हाँ, 2-4 साल का एक समय है, आगे पीछे हो जाता है, मगर अगर कुछ करना है तो कुछ कुर्बानी के लिए तैयार तो रहना चाहिए। अगर कुर्बानी नहीं दे सकते हैं तो फिर गुलामी ही अच्छी है। हमारे देश के वीर जवानों ने कुर्बानी देकर के ही हमें आज तक सुरक्षित रखा है। हम उनके कृतज्ञ हैं कि वो अपनी जान जोखिम में डाल करके, जान की परवाह किए बिना हमारी सुरक्षा किए रहते हैं। नहीं तो अब तक पता नहीं कितने घुसपैठिए आ जाते और हमारा देश तबाह कर देते, मगर वो ईंट का जवाब पत्थर से देने को तत्पर रहते हैं। आप अगर ये सोचे कि वो वेतन के लिए रहते, नहीं, एक जज्बा है, देशभक्ति का एक जज्बा होता है, तो वो जज्बा आपके अंदर क्यों नहीं है? एक कम पढ़े लिखे इंसान के अंदर अगर वो जज्बा हो सकता है कि मैं देश की सेवा करूंगा, मैं देश के लिए अपनी जान भी दे दूंगा, तो आपके अंदर वो जज्बा क्यों नहीं है कि आप देश की तरक्की के लिए, देश के विकास के लिए अपने आप को समृद्ध बनाएं। देखिए, बहुत साधारण सी बात है, हम अगर अपने आप को समृद्ध बना लेंगे तो देश का बच्चा बच्चा समृद्ध हो जाएगा, और जब देश का बच्चा बच्चा समृद्ध हो जाएगा तो निश्चय देश भी समृद्ध होगा। 10, 20, 50 बहुत बड़े पूंजीपति, उद्योगपति होने से देश समृद्ध नहीं होता। बड़े बड़े कल कारखाने तो आपके देश में हो सकते हैं, मगर मजदूर, किसान वो अध भूखा ही रहेगा, वो पूरे पेट खाना नहीं उसको मिलता है। ऐसे देश को हम समृद्ध कैसे कह सकते हैं, जहां देश की आधी आबादी सिर्फ इस चक्कर में हो कि पता नहीं एक वक्त खा लिया, दूसरे वक्त मिलेगा या नहीं, और उसकी जुगाड़ में, उस खाने की जुगाड़ में पूरा जीवन उनका निकल जाता है। वो कुछ सोच ही नहीं सकते। आप उनसे पूछिए देश क्या होता है, देशभक्ति क्या होती है, कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि उनको समय ही कहां मिलता है ये सब बातें सोचने का। तो आप कुछ ऐसा कीजिए कि हर मजदूर उद्योगपति हो, हर मजदूर उद्योगपति हो, हर किसान उद्योगपति हो। आज बंटवारा करके हमने अपनी शक्तियां खत्म कर दी। हर आदमी सिर्फ अपने तक सीमित होकर के रह गया है। आज वक्त आ गया है कि हम अपने आप को एक समूह में इकट्ठा करें, एक समूह बनाएं, एक शक्ति बनाएं, और फिर वो कर दिखाएं जिसकी इच्छा
हमारे आज़ादी के दीवानों ने कभी की थी। उनकी इच्छा तो ये थी कि देश का बच्चा बच्चा खुशहाल रहे। खुशहाली होगी तो आज़ादी होगी, बिना खुशहाली के कोई आज़ादी नहीं होती। ये ठीक है कि विदेशियों का हमारे ऊपर अधिकार नहीं है, मगर या आर्थिक, आज देखिए विश्व के बहुत से संगठन ऐसे हैं जो धमकी दे देते हैं देशों को कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम ऐसा कर देंगे। तो क्या ये आजादी है? आज हमारे ऊपर भी प्रतिबंध कभी लगे थे। यह बात और है कि हमने उन प्रतिबंधों को हिम्मत से झेला, पर इसको सच्ची आजादी नहीं कहते। सच्ची आजादी वो होती है कि हम स्वयं समृद्ध हों, हमारा देश समृद्ध हो और किसी भी देश की ऐसी हिम्मत नहीं पड़े कि हमसे कह सके कि हम आप पर प्रतिबंध लगाएंगे। आज अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, कोई क्यों नहीं कहता इनसे कि हम आप पर प्रतिबंध लगाएंगे? हिम्मत है किसी की? नहीं है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं समृद्ध हैं। तो आइए हम समृद्धि की ओर एक कदम बढ़ाएं और हम जिस योजना के तहत आपसे बातें करते हैं उस योजना में शामिल होकर के अपने आप को सशक्त बनाएं और समृद्धि की ओर ले जाएं। साधारण सा तरीका है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी वीडियो आते हैं उन्हें देखते रहें। कमेंट सेक्शन में अगर आप अपना परिचय डालना चाहते हैं तो डालिए, समस्याएं डालना चाहते हैं तो कहिए। समस्याओं का निवारण जरूर होगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और हमारे इस चैनल को आप अपने दूसरे मित्रों के साथ, परिचितों के साथ शेयर करें, उनको बताएं कि ये हमारे खुद के फायदे की ही चीज है, आप इसे देखिए। इतना करेंगे तो हमारा एक कदम आगे बढ़ जाएगा। फिर आगे और क्या करना है हम आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।